तो मेरे बेटा शीट तो पूरी हो ही जाएगी आज, डाउट्स कल होंगे, जितने भी डाउट हो सारे आप पूछोगे। आज मैं कराता हूं इक्विलिब्रियम ऑफ थ्री चार्जेस। इसके जो एमसीक्यू के क्वेश्चन दिए हुए हैं पीछे कंपटीशन वाले, उनमें भी है वो न्यूमेरिकल। बोलो बेटा। शीट बेटा अभी दिलवा दूंगा, ऑफिस से ले लेना आप। तो मेरे बेटा इक्विलिब्रियम ऑफ थ्री चार्जेस, हर बार मैं एक बात बोलता हूं, बेसिक कंसेप्ट क्लियर है तो न्यूमेरिकल्स हमेशा आसान है। न्यूमेरिकल्स डिफिकल्ट उनके लिए हैं जिनके कंसेप्ट क्लियर नहीं है। हर बार की तरह एक फॉर्मूला पूछूंगा क्योंकि इस वाली शीट में एक ही फॉर्मूले पे सारे न्यूमेरिकल हुए हैं। इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस का फॉर्मूला क्या है? आर स्क्वायर, बिल्कुल सही। अब बात आती है इक्विलिब्रियम का क्या मतलब है। इक्विलिब्रियम का मतलब है कंप्लीट रेस्ट। मैं कह रहा हूं कि तीन चार्ज हो सकता है शीट आज उठा भी ना पाऊं, या उठाऊं तो एक आधी करवा पाऊं। एक दिन बढ़ा दिया मैंने, कल खत्म होगी शीट नंबर 1। इक्विलिब्रियम का मतलब है कि हर चार्ज रेस्ट पर रहना चाहिए है। हर चार्ज रेस्ट का मतलब, जैसे मान लो मैं कहूं कि आपको ये तीन चार्ज है 1, 2 और 3। यदि मैं कहता हूं चार्ज 2 इज इन इक्विलिब्रियम, तो इसका मतलब है केवल चार्ज 2 रेस्ट पर है, बाकी सब मूव कर सकते हैं। बट इफ आई एम सेइंग कि सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, इसका मतलब तीनों चार्जेस रेस्ट पर है। इट इज इन इक्विलिब्रियम तो ये रेस्ट पर है, आई एम इन इक्विलिब्रियम तो मैं रेस्ट पर हूं, होल क्लास इज इन इक्विलिब्रियम तो पूरी क्लास में हर चीज रेस्ट पर है। इक्विलिब्रियम का मतलब है कंप्लीट रेस्ट। अब बेटा कंप्लीट रेस्ट होने के लिए दो पॉजिटिव चार्ज के बीच में एक नेगेटिव चार्ज का होना जरूरी है, और दो नेगेटिव चार्जेस के बीच में एक पॉजिटिव। या तो दो पॉजिटिव के बीच में एक नेगेटिव होगा तो सिस्टम रेस्ट पर होगा, या फिर मेरे बेटा दो नेगेटिव के बीच में एक पॉजिटिव होगा तो सिस्टम रेस्ट पर होगा। यदि दो प्लस और एक माइनस आ जाए कि दोनों प्लस प्लस साथ साथ, तो सिस्टम रेस्ट पर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा अभी बताऊंगा। या दो माइनस एक साथ आ जाए और फिर प्लस आ जाए, सिस्टम रेस्ट पर नहीं होगा। पहले जरा ये देखते हैं कि ये रेस्ट पर क्यों नहीं होगा। बीच वाले पॉजिटिव को देखो, बीच वाले पॉजिटिव को राइट वाले नेगेटिव ने अपनी तरफ खींचा, बीच वाले पॉजिटिव को लेफ्ट वाले पॉजिटिव ने रिपेल किया। दोनों फोर्स एक ही डायरेक्शन में है, ये रुक ही नहीं सकता। कोई भी बॉडी रुकेगी कब? आ जाओ बेटा। कोई भी बॉडी, गुड इवनिंग बच्चों, कोई भी बॉडी रुकेगी कब? जब उस पर इक्वल एंड अपोजिट फोर्स हो। मान लो मेरे ऊपर एक पर्सन इधर खींच रहा है, एक पर्सन इधर खींच रहा है, तो मैं रुक सकता हूं। लेकिन यदि दोनों लोग एक ही डायरेक्शन में धक्का लगाएं तो मैं चल पड़ूंगा। ये रेस्ट पर नहीं रह सकता, ये गया आउट। इसी तरह से दो नेगेटिव एक साथ आ जाए तो बीच वाला नेगेटिव रेस्ट पर नहीं रह सकता। क्यों नहीं रह सकता? जो लॉजिक मैंने पहले बताया था वही लॉजिक अब लगेगा। बीच वाले नेगेटिव को राइट वाला पॉजिटिव अपनी तरफ खींचेगा, बीच वाले नेगेटिव को लेफ्ट वाला नेगेटिव रिपेल करेगा, दोनों फोर्स एक डायरेक्शन में हो जाएंगे, और यदि दोनों फोर्स एक डायरेक्शन में हो जाएंगे तो ये रुक नहीं सकता। यानी रेस्ट होने के लिए ना तो दो प्लस एक साथ हो जाए, ना दो माइनस एक साथ हो जाए। ठीक है बेटा। कई बच्चे कहते हैं सर तीनों प्लस हो जाए तब तो बीच वाला रेस्ट पर आ जाएगा, क्योंकि बीच वाले प्लस को लेफ्ट वाले प्लस ने रिपेल किया, बीच वाले प्लस को राइट वाले प्लस ने रिपेल किया, ये तो रेस्ट पर आ सकता है। लेकिन यार हम कह रहे हैं कि तीनों को रेस्ट पर रखना है। बीच वाला रेस्ट पर आ सकता है, लेकिन जरा लेफ्ट वाले को देखो, इस वाले को देखो, इसको ये भी रिपेल कर रहा है और इसको ये भी रिपेल कर रहा है। क्या ये रुक पाएगा? और यही कहानी है तीनों नेगेटिव की। मतलब साफ है कि इस सिचुएशन में रेस्ट नहीं होगा।
बोलो बेटा। बेटा मैं क्लास ले रहा हूँ, ठीक है, थोड़ी देर बाद फोन कर लीजिएगा बेटा। हाँ भाई, बाकी बच्चों आवाज आ रही है? अब तुम लोगों को आ रही है? आ रही है, तुम लोगों को आ रही है बेटा मोबाइल में? यस सर। यस सर। सब ठीक। अब जरा सुनो, इक्विलिब्रियम के लिए ये तसल्ली से पढ़ने वाला टॉपिक है। हम चाहते हैं कि तीनों चार्ज रेस्ट पर रहें, तो तीनों चार्ज रेस्ट पर रहने के लिए या तो दो प्लस के बीच में एक माइनस होगा या दो माइनस के बीच में एक प्लस होगा। अब मैं दिखाऊंगा कि तीनों रेस्ट पर रह सकते हैं। जरा लेफ्ट वाले प्लस को देखो, मिडिल का नेगेटिव इसे अट्रैक्ट करेगा और राइट का पॉजिटिव, राइट मोस्ट पॉजिटिव लेफ्ट मोस्ट पॉजिटिव को रिपेल करेगा। अपोजिट तो हो गए, इक्वल हम न्यूमेरिकल में करेंगे, अपोजिट तो हो गए। अब जरा इस वाले को देखो, इस पॉजिटिव को मिडिल वाला नेगेटिव अट्रैक्ट करेगा और इस पॉजिटिव को लेफ्ट मोस्ट पॉजिटिव रिपेल करेगा। अब जरा मिडिल वाले को देखो, मिडिल वाले को देखोगे तो नेगेटिव को पॉजिटिव ने अपनी तरफ अट्रैक्ट किया और नेगेटिव को पॉजिटिव ने अपनी तरफ अट्रैक्ट किया, यानी तीनों चार्जेस अपोजिट फोर्स एक्सपीरियंस कर रहे हैं। यदि ये अपोजिट फोर्सेस जो एक्सपीरियंस कर रहे हैं ये कैंसिल हो जाए तो तीनों रेस्ट पर आ जाएंगे। बोलो बेटा, वो न्यूमेरिकल में आएगा। मैंने बताया ना कि न्यूमेरिकल वैल्यू भी इंपॉर्टेंट है। अभी तो पहले मैं साइन की बात कर रहा हूं कि इक्विलिब्रियम के लिए साइन क्या होना चाहिए, फिर हम बात करेंगे मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए। अब जरा इस वाले को देखेंगे लास्ट बार और फिर समझ में आ जाएगा, फिर मैं न्यूमेरिकल एग्जांपल कराऊंगा। जरा बताओ, इस नेगेटिव को मिडिल वाला पॉजिटिव और इस नेगेटिव को राइट मोस्ट नेगेटिव, मिडिल वाले पॉजिटिव को देखो, इसे लेफ्ट वाला नेगेटिव अपनी तरफ अट्रैक्ट, राइट वाला नेगेटिव अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, और इसकी यदि बात करें, इसे लेफ्ट वाला पॉजिटिव अपनी तरफ और लेफ्ट मोस्ट नेगेटिव रिपेल। क्या सीखा अब तक? साइन की कहानी सीख गए। इक्विलिब्रियम तभी होगा जब दो पॉजिटिव के बीच में नेगेटिव होगा या दो नेगेटिव के बीच में पॉजिटिव होगा। यहां से शुरू होता है मेरा न्यूमेरिकल। उस न्यूमेरिकल को करने के दो तरीके हैं। एक तरीका है वो जो आज सिखाऊंगा, एक तरीका है वो जो मैं पोटेंशियल एनर्जी पढ़ाने के बाद सिखाऊंगा। अभी मैंने पोटेंशियल एनर्जी पढ़ाई नहीं है और मैं पहले दिन से कह रहा हूं जो चीज पढ़ाई नहीं हम उसकी बात नहीं करते। तो चलिए पहला एग्जाम्पल, जितने एग्जाम्पल में समझ में आएगा उतने सीखो। मेरे से कहा गया दो चार्ज 1 कूलम और 9 कूलम 1 मीटर अपार्ट है। 1 कूलम एंड 9 कूलम आर 1 मीटर अपार्ट। वेयर शुड वी प्लेस, गौर से सुनिएगा, बाद में रिकॉर्डिंग में देख लेना एक बार। वेयर शुड वी प्लेस थर्ड चार्ज एंड व्हाट शुड बी द साइन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ थर्ड चार्ज सो दैट द सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। तीसरा चार्ज कहां रखें, किस साइन का रखें, किस मैग्नीट्यूड का रखें कि तीनों ही चार्ज इक्विलिब्रियम में आ जाएं। यानी तीसरा चार्ज प्लस रखें या माइनस वो भी आप पे डिपेंडेंट है। तीसरा चार्ज कितने मैग्नीट्यूड का रखें वो भी आप पे छोड़ दिया, कहां रखें वो भी आप पे छोड़ दिया। हमें जो सिर्फ चाहिए वो ये चाहिए कि सिस्टम मस्ट बी इन इक्विलिब्रियम, सिस्टम रुका हुआ होना चाहिए। सिस्टम का मतलब तीनों रेस्ट पर। मैं समझ गया कि ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, तो जो भी रखा जाएगा हमें पता है दो पॉजिटिव के बीच में एक नेगेटिव रखा जाएगा और दो नेगेटिव होते तो बीच में एक पॉजिटिव रखा जाता। मैं समझ गया कि बीच में नेगेटिव रखा जाएगा, कहां रखा जाएगा अभी नहीं पता। तो पहला नंबर था साइन क्या होना चाहिए, तीसरे चार्ज का साइन नेगेटिव होना चाहिए।
और दोनों पॉजिटिव के बीच में होना चाहिए, पहला पॉइंट। अब आता है कहां रखें। मान लो यहां से x डिस्टेंस पर रखें तो यहां से 1 माइनस एक्स डिस्टेंस होगी क्योंकि ओवरऑल डिस्टेंस 1 मीटर है। मान लो यहां से x डिस्टेंस पे रखा तो राइट साइड से 1 माइनस एक्स डिस्टेंस होगी। अब जिस चार्ज को आपने रखा है वो भी रेस्ट पर होना चाहिए और बाकी दोनों भी। तो दूसरे नंबर पर जिस चार्ज को हमने रखा है वो रेस्ट पर होना चाहिए, तो यहां लिखेंगे माइनस क्यू मस्ट बी एट रेस्ट, सो दैट इस पे लगने वाले दोनों फोर्स इक्वल एंड अपोजिट होने चाहिए। माइनस क्यू को +1 अपनी तरफ खींचेगा, माइनस क्यू को +9 अपनी तरफ खींचेगा। अपोजिट तो है लेकिन इक्वल भी तो होने चाहिए, इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस कैंसिल ईच अदर। और यदि बेटा इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस कैंसिल ईच अदर तो ये इक्वल भी होने चाहिए, सिर्फ अपोजिट से कुछ नहीं होने का। यानी कि इस पर इसका फोर्स और इस पर इसका फोर्स बराबर होने चाहिए। अपोजिट तो मुझे दिख रहे हैं। अब पहले इस पर इसका फोर्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 इंटू क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर। पहला चार्ज 1, दूसरा चार्ज q, दोनों की डिस्टेंस x। माइनस नहीं लिखते, वेक्टर क्वांटिटी के फॉर्मूलों में चार्ज यदि निगेटिव भी हो तो भी माइनस नहीं लगाते। माइनस का यूज सिर्फ डायरेक्शन पता लगाने के लिए होता है। अब माइनस क्यू पर +9 का फोर्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 9 इंटू क्यू अपॉन 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ये दोनों बराबर होने चाहिए। अपोजिट तो मुझे दिख रहा है, इक्वल भी होने चाहिए। अब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कट गया, क्यू से क्यू कट गया, पूरी इक्वेशन का स्क्वायर रूट ले लो। 1 का स्क्वायर रूट 1, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट x, 9 का स्क्वायर रूट 3 और 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट 1 माइनस एक्स। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू 3x, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 1/4 मीटर। अब तक मुझे दो बातें पता चल चुकी। पहली बात कि +1 और +9 के बीच में नेगेटिव चार्ज आएगा। दूसरा x की वैल्यू 1/4 पर आएगा, यानी ये डिस्टेंस 1/4 मीटर ही होगी और ये होगी 1 माइनस 1/4। ऐसा नहीं कि कहीं भी रख दोगे, तो ये डिस्टेंस होगी 1/4 मीटर और ये होगी 1 माइनस 1/4 यानी कि 3/4 मीटर। अब तक मुझे क्या पता चल चुका है, तीसरा चार्ज निगेटिव होना चाहिए यानी कि साइन। और क्या पता चल चुका है, तीसरे चार्ज का पोजीशन कि वो 1 कूलम से 1/4 मीटर अवे और 9 कूलम से 3/4 मीटर अवे होगा। अब आता है कि मैग्नीट्यूड क्या हो, क्यू का मैग्नीट्यूड क्या हो, तीसरा नंबर। अब एक बात बताओ, क्या सिर्फ माइनस क्यू को रेस्ट पर रहना है या पूरे सिस्टम को रेस्ट पर रहना है? यानी 1 भी रेस्ट पर होना चाहिए और 9 भी। तो कोई सा भी एक पकड़ लो, जो तुम्हारी मर्जी, जरूरी नहीं 1 लो, जरूरी नहीं 9 लो। मान लो मैंने 1 कूलम ले लिया, 1 कूलम भी रेस्ट पर होना चाहिए, तो 1 पर लगने वाले दोनों फोर्स इक्वल एंड अपोजिट होने चाहिए। 1 को माइनस क्यू ने अट्रैक्ट किया, 1 को 9 ने रिपेल किया। अपोजिट तो मुझे दिख रहे हैं, अब इक्वल भी होने चाहिए। तो जरा बताओ, 1 पर माइनस क्यू का फोर्स 1 अपॉन, बोलते रहो क्यू या माइनस क्यू अपॉन 1/4 स्क्वायर। अब इसके बाद 1 पर 9 का रिपल्सन आप ही लोग बोलोगे 1/4। आज शास्त्रनगर आने का मन नहीं कर रहा था या परमानेंट? यही परमानेंट। हाँ, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बोलना जरा। 1 पर 9, 1 इंटू 9, 9 इंटू क्यू नहीं, अब हम 1 पे 9 का फोर्स लगा रहे हैं, तो क्या लिखेंगे बेटा? 1 इंटू अपॉन 1 square 1/4 या 3/4 या 1 मीटर, 1 1 स्क्वायर। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कट गया,
Q 1/4 का स्क्वायर 1/16, तो 16 ऊपर आ जाएगा 9, तो Q आ जाएगा 9/16 कूलम। लेकिन Q का ये मैग्नीट्यूड आया है। पहले ये बताओ, आपने प्लस माइनस के साथ रखा था फॉर्मूले में या प्लस माइनस के बगैर रखा था? तो आंसर भी जो आएगा प्लस माइनस के बगैर आएगा। जिस फॉर्मूले में हम ही माइनस नहीं रखे उसमें आंसर में नेगेटिव क्यों आएगा? आंसर में नेगेटिव नहीं आएगा। तो हम आंसर लिखेंगे क्या? थर्ड चार्ज मस्ट बी नेगेटिव and should have the magnitude 9/16 coulomb. It is placed at a distance 1/4 meter from 1 coulomb and 3/4 meter from 9 coulomb. It is the complete answer. एक क्वेश्चन Excuse me, sir. तो लग गया कि ये कैसे होते हैं। अब आते हैं दूसरे न्यूमेरिकल की तरफ। Excuse me, sir. और ऊपर वाले में चाहे तो 3 न्यूमेरिकल के अंदर ये कंसेप्ट सीख जाओगे और हो सकता है 2 में ही सीख जाओ। Excuse me, sir. मेरे बेटा अगला न्यूमेरिकल दिमाग आपको लगाना है। +1 कूलम -9 कूलम आर 1 मीटर अपार्ट। क्वेश्चन वही है जो पहले था। What should be the position, sign and magnitude of third charge which when placed on the line joining these two makes the system in equilibrium? तीसरा चार्ज कहां रखें, किस साइन का रखें, किस मैग्नीट्यूड का रखें कि सिस्टम इक्विलिब्रियम में आ जाए? सिस्टम इक्विलिब्रियम का मतलब सब कुछ रेस्ट। मैं समझ गया इन दोनों के बीच में रख ही नहीं सकते। यदि मैं प्लस रखूंगा तो 2 प्लस एक साथ हो जाएंगे और माइनस रखूंगा तो 2 माइनस एक साथ हो जाएंगे, यानी बीच में नहीं आएगा। तो कई बच्चे कहेंगे फिर कैसे सॉल्व करेंगे? भाई उन्होंने ये कहा है ऑन द लाइन ज्वाइनिंग दीज टू, तो इन दोनों को जोड़ने वाली लाइन तो ये पूरी है, यानी कि आप चार्ज यहां और यहां भी रख सकते हैं। यदि दोनों पॉजिटिव देंगे तो बीच में नेगेटिव रखोगे, दोनों नेगेटिव देंगे तो बीच में पॉजिटिव रखोगे। लेकिन यदि एक प्लस और एक माइनस दे दे तो बीच में कोई सा नहीं आने का। अब कहां आएगा? या तो लेफ्ट में या राइट में, वो सिखाता हूं मैं आपको। यदि लेफ्ट में आएगा तो निगेटिव आएगा जिससे कि 2 माइनस के बीच में एक प्लस आ जाए, और यदि राइट में आएगा तो पॉजिटिव आएगा जिससे 2 पॉजिटिव के बीच में एक नेगेटिव आ जाए। तो बच्चे पूछते हैं कि सर क्या हम कहीं भी रख दें? नहीं। अब यहां भी एक नियम है। पहले बताओ, प्लस और माइनस छोड़, 1 और 9 है, 1 छोटा है या 9? जो छोटा है उधर रखा जाएगा। कारण सहित बताऊंगा। ये स्मॉल है तो मैं यहां रखूंगा, यदि ये स्मॉल होता तो यहां रखता। ये स्मॉल है तो मैं यहां रखूंगा -q, जिससे 2 माइनस के बीच में प्लस आ जाए। कई बच्चे पूछते हैं सर ऐसा क्यों? क्योंकि उसे रेस्ट पर रहना है। तुम बताओ, मान लो ये +1 है और ये -9 है। यदि मैं यहां पर चार्ज रख दूं तो +q को -9 अट्रैक्ट करेगा, +q को +1 रिपेल करेगा। अपोजिट तो है लेकिन इक्वल हो ही नहीं सकते। क्यों? 9 बड़ा है, ये ज्यादा फोर्स लगाएगा, 1 छोटा है, वो कम फोर्स लगाएगा, ऊपर से दूर है तो बहुत ही कम फोर्स लगाएगा। एक तो छोटा, ऊपर से दूर, और ये वाला बड़ा, ऊपर से पास। तो यदि बड़े वाला पास है तो उसका फोर्स इतना बड़ा हो जाएगा कि दूर बैठा छोटे वाला उसे कैंसिल नहीं कर सकता। लेकिन यदि मैं चार्ज यहां रख दूं तो -q पर 1 कूलम कम फोर्स लगा था, लेकिन डिस्टेंस कम होने के कारण फोर्स बड़ा कर दिया। और -q पर -9 ज्यादा फोर्स लगा था, लेकिन डिस्टेंस ज्यादा होने के कारण, समझ में आ रहा है? डिस्टेंस ज्यादा होने के कारण फोर्स कम कर दिया।
बड़े चार्ज के फोर्स को हमें घटाना है और छोटे चार्ज के फोर्स को बढ़ाना है। किसी भी चार्ज के फोर्स को बढ़ाने का तरीका क्या होता है? उसके पास बैठ जाओ। तो आप ये याद रखना, ऐसे में तीसरा चार्ज उसी के पास रखना जो छोटे मैग्नीट्यूड का है, जो स्मॉल मैग्नीट्यूड है। मेरे दिए गए क्वेश्चन में 1 कूलम स्मॉल है, माइनस मत देखो क्योंकि न्यूमेरिकल करते समय माइनस रखना ही नहीं है। सर ये 1 है या 9 है मेरी नजर में, तो मुझे या तो यहां रखना था या यहां रखना था, लेकिन मुझे छोटे के पास रखना पड़ेगा। तो छोटे के पास का मतलब बेटा 1 के पास या -9 के पास। लॉजिक समझ में आ गया? यस सर। आप लोग बोलते रहा करो बेटा, लॉजिक समझ में आ गया? हेलो सर एक चीज पूछनी थी। बोलो। सर अगर हम बड़े वाले के पास एक सेकंड रखेंगे, वॉल्यूम बढ़ा लूं, आवाज नहीं आ रही आपकी। हाँ अब बोलो। सर अगर हम बड़े वाले के पास रखेंगे तो इक्वेशन तो फिर भी बन जाएगी। इक्वेशन तो बन जाएगी, लेकिन फोर्स पहले ये बताओ बेटा। बेटा सभी बच्चों को बता दूं, वो कह रहे बड़े के पास रखेंगे तो इक्वेशन तो तब भी बन जाएगी। मुझे ये बताओ, बड़े वाले के पास रखोगे तो वो इतना ज्यादा फोर्स लगाएगा कि जो छोटा चार्ज दूर रखा है वो उसे कैंसिल ही नहीं कर पाएगा। यस या नो? यस सर। और जब कैंसिल नहीं होगा तो वो रेस्ट पे नहीं आएगा, यस सर। और जब वो रेस्ट पे नहीं आएगा तो वो मामला गड़बड़ हो गया ना बेटा। जी सर। ठीक है, चल भाई आगे का न्यूमेरिकल बिल्कुल वैसा ही है। मुझे पता चल गया कि जो हमारा तीसरा चार्ज होगा उसका साइन नेगेटिव होगा, जिससे कि 2 माइनस के बीच में प्लस आए। अब मुझे पता लगानी है पोजीशन। ये एक्स डिस्टेंस मान लो, ये तो 1 मीटर दिया हुआ है। हमेशा पोजीशन यानी कि एक्स निकालने के लिए जो चार्ज तुमने रखा है पहले उस पे लगने वाले फोर्स बैलेंस करो। मैंने 1 रखा है या -9 रखा है या मैंने -2 रखा है। जरा अटेंशन में आ जाओ, देख बेटा, नहीं तो एग्जाम के समय टेंशन में आओगे। एग्जाम में टेंशन में आने से अच्छा है क्लास में अटेंशन में आ जाए। मैंने कौन सा रखा है, 1 या -q? तो पहले -q पे लगने वाले दोनों फोर्स बराबर करना। कारण भी बताऊंगा, हर चीज का एक रीजन होता है। -q पर +1 का अट्रैक्शन और -q पर -9 का रिपल्जन। सबसे पहले -q पर, अब आप बोलोगे देख मैं बहुत देर से चिल्ला रहा हूं, -q पे +1 का अट्रैक्शन, जल्दी बोलो -q पर +1 का अट्रैक्शन। दूसरा पार्ट जोर से बोलो। 1.4 by epsilon q इंटू 1/x। अब -q पर -9 का रिपल्जन, ध्यान से, -9 का -q पे रिपल्जन, बोलिए। 1/4 by epsilon हाँ, 9 q इंटू 9/, x plus 1 का होल स्क्वायर। हाँ q इंटू 9/, x plus 1 का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर। ये दोनों अपोजिट तो है ही, इक्वल और होने चाहिए, तो दोनों को इक्वेट कर दिया। अब मैं फायदा बताने जा रहा हूं। 1/4 पर epsilon कट गया, q से q कट गया। पूरी इक्वेशन में सिर्फ एक वेरिएबल है, वो कौन सा? निकल जाएगा। करूं कैलकुलेशन, x आ जाएगा, कर लोगे? अब कई बच्चे कहते हैं जो मैंने रखा था उसी पे फोर्स क्यों निकाला। मान लो मैं इसकी बजाय किसी और पर फोर्स निकालता तो इक्वेशन में एक की बजाय 2 वेरिएबल होते, निकालूंगा। लेकिन अब आपकी मर्जी, चाहे इस पे लगने वाले दोनों फोर्स बराबर कर दो, चाहे इस पे लगने वाले दोनों फोर्स बराबर कर दो, आंसर आ जाएगा। जो चाहे ले लो। तो मैं +1 पर लगने वाले दोनों फोर्स बराबर करता हूं। +1 पर -q का अट्रैक्शन और +1 पर -9 का अट्रैक्शन। इनकी इक्वेशन आप बोलो। 1 पर -q का अट्रैक्शन, q इंटू 1/, अब 1 पर -9 का अट्रैक्शन,
1 इंटू 9, दोनों की डिस्टेंस क्या है 1। सोचो यदि ये इक्वेशन में पहले बना लेता जब मुझे x भी नहीं पता था, पिछली इक्वेशन में q से q कट गया और सिर्फ x अकेला वेरिएबल था, सॉल्व हो गया। यदि मैं उस इक्वेशन से पहले ये बना लेता तो ना तो q कटता, वो भी वेरिएबल रहता, और ना x का पता था। दो वेरिएबल सॉल्व कैसे होते? एक इक्वेशन में एक वेरिएबल रह जाए तब तो हम उसे सॉल्व कर लेंगे, एक इक्वेशन में दो वेरिएबल हो फिर तो हम सॉल्व नहीं कर सकते ना। तो यही कारण है, नियम बता दिया मैंने। पहला नियम है 2 प्लस के बीच में एक माइनस, 2 माइनस के बीच में एक प्लस। दूसरा नियम है यदि वो एक प्लस और एक माइनस दे दे तो उनके बीच में कोई नहीं रख सकते, या तो लेफ्ट में रखोगे या राइट में रखोगे। फिर अगला नियम, जो छोटा है उसके पास रखना, जो छोटा है उसके पास रखना। उससे अगला नियम, जो चार्ज हम रखे सबसे पहले उसकी इक्वेशन बनानी है। ये छोटी छोटी बातें ध्यान नहीं दी तो एग्जाम में अटक जाओगे। जो चार्ज हम रखें पहले उसकी इक्वेशन बनानी है, फिर इसके बाद जो क्वेश्चन में दिए हुए चार्ज थे उनमें से किसी भी एक चार्ज को लेकर के उस पर फोर्स बैलेंस कर दो। अब क्योंकि पिछली इक्वेशन से x निकल जाएगा 0.5, मैं लिख दूं x 0.5 बता रही है बेटिया, 0.5 आ गया। अब इस इक्वेशन में 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट काट दो, x को 0.5 रख दो, q के अलावा कोई वेरिएबल नहीं है, और जब q के अलावा कोई वेरिएबल नहीं है तो सॉल्व कर लेंगे। अब एक आखिरी न्यूमेरिकल इस कैटेगरी का, उस न्यूमेरिकल में यदि आपने बता दिया तो मैं चैलेंज से कह रहा हूं दुनिया में कहीं से कोई भी न्यूमेरिकल आ जाए इस तरह का, सॉल्व हो जाएगा। और फिर बता दो एक बार, आज एक आधा घंटे की वीडियो भेज दूं घर में रात में पढ़ने के लिए, न्यूमेरिकल्स की 25-30 मिनट की। क्यों? बोल दे बेटा, अभी नहीं, कुछ दिन और रुक जाऊं, फिर मैं होली में भेजूंगा। चल आज नहीं भेज रहा, कोई बात नहीं। और भाई वाह, क्या बात मारी है यार। ऐसा है, पेंडिंग करने की आदत पड़ जाए ना बच्चों को, वो मैं डलवाना नहीं चाहता। एक बार पेंडिंग रखने की आदत पड़ जाए किसी को, फिर उसका कभी पैरेलल ही नहीं आता। 11th में कई बच्चों का मैंने देखा, जो बच्चे डेली का डेली पढ़ते गए ठीक, किसी का 4 दिन का इकट्ठा हो गया तो बाद में 40 दिन का ही हो गया। फिर तो ये रहता है अबे यार 4 तो पढ़ी हुई है, 5वीं और सही। तो मैं ऐसे नहीं करूंगा, जब मना करोगे तो नहीं, ठीक है 1-2 दिन बाद भेज दूंगा, लेकिन भेजूंगा जरूर। मेरे पे बहुत सारा मटेरियल है। अभी तो तुम लोगों का मैं टेस्टिंग कर रहा हूँ किस लेवल तक समझ सकते हो। मैं तो सोच रहा हूँ फुल्ली HC वर्मा सॉल्व है मेरे पे वीडियोस में, उसे भी करवा दूंगा। जो जो चाहेगा, बंधन कोई नहीं, उनका अलग ग्रुप बना दूंगा, एक HC वर्मा ग्रुप। ले भैया ले वीडियो, कभी कोई गश खा के गिर जा। कई वाला कैसे ना न्यूमेरिकल पढ़ा, क्या हुआ, क्वेश्चन डिफिकल्ट आ गया था। अगला, अब मैं एक पूछूंगा और आप सबको बताना है। यदि बता दिया तो फिर मैं मान जाऊंगा कि अब हो गया। मैं कोई भी हिंट नहीं दूंगा। देखो बेटा, मेरे इस न्यूमेरिकल में चार्जेस है +7 +9। सॉल्व नहीं करना है, सिर्फ मुझे बताना है तरीका। ये दोनों रखे हैं 2 मीटर अपार्ट। मुझे सिर्फ ये बताइए तीसरा चार्ज किस साइन का रखें और कहां रखें। नेगेटिव रखेंगे। सर कहां माइनस, रखें? सर जी, दोनों के बिल्कुल बीच मिड में है। छोटे के पास। तो छोटे के पास वाला सिस्टम तो ध्यान रखना, यानी यहां कहीं आएगा। अच्छा, +7 -2, जरा अब बताओ तीसरा चार्ज कहां रखें? सर -2 के उस साइड में। सर -2 के बराबर में प्लस का। पॉजिटिव। पॉजिटिव या निगेटिव रखें, पहले ये बताओ। पॉजिटिव। 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 लेफ्ट में रखें या राइट में? Right. राइट। समझ में आ गया यानी। अच्छा, +5 और -5
तीसरा चार्ज कहाँ रखे? Some middle में. जवाब है ये सिस्टम कभी रेस्ट पर नहीं रह सकता। बीच में प्लस या माइनस रखोगे तो वो रुकेगा नहीं, 2 प्लस साथ आ जाएंगे या 2 माइनस। राइट में मान लो यहां रख दे तो ये चार्ज भी उतना ही है, ये भी उतना ही है, लेकिन ये नजदीक होने के कारण ज्यादा फोर्स लगाएगा, वो कम लगाएगा, वो रुकेगा ही नहीं। ऐसे क्वेश्चन में लिख के आ जाना, द सिस्टम कैन नेवर बी एट रेस्ट। यदि उन्होंने इक्वल एंड अपोजिट दे दिए, सॉल्व करने की कोशिश भी मत करना। एक हमारे यहाँ महान स्कूल है, उसके क्वेश्चन दे दिया था ये एग्जाम में, +2 और -2। मैं नहीं बताऊंगा, उसका नाम डी से शुरू होता है। +2 और -2, और टीचर लड़ने मरने को तैयार बच्चे से। बच्चा कह रहा है क्लास में खड़े होके कह दिया टेस्ट एग्जाम के समय कि सर ये क्वेश्चन गलत है। टीचर फिजिक्स का ही था क्लास में, वो कह रहा है बेटा सही है, बिल्कुल सही है, मैंने बुक से लिया हुआ है। बाद में अगले दिन सॉरी आया उनका, जिस बुक से लिया था उसमें से गलत नोट कर लिया था। अब आप लोग तो गड़बड़ नहीं करोगे। अब आ जाइए अपनी एक्सक्यूज मी सर। बोलो बेटा। सर अगर ये सपोज एमसीक्यू में हमसे ऐसा पूछा बोलो। गया इक्वल एंड ऑपोजिट का, तो उसमें अगर 0 कूलम हमें ऑप्शन में दिया गया तो वो कर जीरो सकते हैं कूलम क्या? बेटा चार्ज कहलाएगा ही नहीं, जीरो का मतलब चार्ज है ही नहीं। वो कह रहे हैं तीसरा चार्ज कहाँ रखे, जीरो का मतलब तो चार्ज ही नहीं है। समझे बेटा? ओके सर। अब ओके। ओके, अब मेरे बेटा शीट में 2-4 न्यूमेरिकल रह गए थे, जितने भी हैं वो 2-1 तो कराई दो। लास्ट न्यूमेरिकल कौन सा करा दिया था बेटा हमने? 12। और अब ये शीट कल पैकअप होगी। और मेरे बेटा मैं कल भी जो बोला था आज फिर बोल रहा हूँ, शीट की हर लाइन पढ़ के आना, जो भी न्यूमेरिकल, जो भी कंसेप्चुअल, जिसमें भी दिक्कत है, भले ही जरूरत पड़ी एक दिन और बढ़ा देंगे, क्या होगा? पढ़ेगी नहीं लेकिन पढ़ी और बढ़ा देंगे। पक्का करके रखना है, पेंडिंग नहीं डालना। और जिस दिन भी ना आ पाओ, जूम आईडी पासवर्ड ग्रुप पे डाल रखी है। अच्छा, डेली 1-2 बार व्हाट्सएप देखने की आदत डाल लो, मेरे वाला कम से कम मैसेज। कई बार मैं काम की बातें भेजता रहता हूं। मेरे बेटा क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 है, 2 पॉजिटिव चार्जेस 0.1 मीटर अपार्ट। 2 पॉजिटिव चार्जेस है Q1 और Q2 0.1 मीटर अपार्ट, एक्सर्ट अ फोर्स 18 न्यूटन। ये एक दूसरे पर 18 न्यूटन फोर्स लगा रहे हैं, यानी कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, R है 0.1, इज इक्वल टू 18 न्यूटन। और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या होता है बेटा? 9। ये बन गई क्वेश्चन नंबर 1। आगे कहते हैं इफ द सम ऑफ चार्जेस इज 9 माइक्रोकूलम, यानी बेटा Q1 और Q2 का सम, Q1 और Q2 का सम 9 माइक्रोकूलम है। 9 × 10⁻⁻6 कूलम है। तो दोनों चार्जेस बताओ। देख, 2 वेरिएबल है Q1 और Q2, 2 इक्वेशन है, सॉल्व तो हर हाल में होंगी। सेकंड से सब्स्टिट्यूशन मेथड लूंगा। सेकंड, फ्रॉम सेकंड I can write Q2 is equal to 9 × 10⁻⁻6 minus Q1. Put in first. फर्स्ट में पुट कर दीजिए। Q2 की जगह मैं यही लिख दे रहा हूं, आप लोग अपनी शीट में अलग लिख लेना। Q2 की जगह 9 × 10⁻⁻6 माइनस Q1 लिख लिया। अब मुझे सिर्फ ये इक्वेशन देख के बताओ, इस इक्वेशन में कितने वेरिएबल है? सिर्फ एक, Q1। इसे इधर ले जाना, इसे ऊपर ले जाना, सॉल्व करके Q1 निकाल ही लोगे। Q1 आ जाएगा। जब मेरे बेटा Q1 आ जाएगा, उसे इसमें पुट कर देना तो Q2 आ जाएगा। और जब Q1 Q2 दोनों आ जाएंगे तो आंसर पूरा हो जाएगा। अब एक लास्ट न्यूमेरिकल आज का, 5-7 मिनट लगेंगे। ये हमारे पहले के कराए न्यूमेरिकल का उल्टा है।
पहले मैंने पेंडुलम, 2 पेंडुलम लटकाए थे एक ही जगह से। आज क्या है क्वेश्चन सुनिए, और सारा आप लोगों से कोशिश करूंगा कि पूछता रहूं। ये कह रहे हैं 2 हीलियम से भरे हुए बैलून, हीलियम ऊपर जाती है ना एयर के अपथ्रस्ट से, ये वही वाले बैलून है बचपन में पापा दिलवाते थे, वो ऊपर उड़ता रहता था, कई बार छत पे टंग जाता था और रो रो कर हल्ला काट देते थे। ये वही बैलून है, इनमें अपथ्रस्ट लगता है। अपथ्रस्ट तो हम सब पे भी लगता है एयर का, लेकिन हमारा वेट इतना ज्यादा है, मेरा अकेले का नहीं, सारे घूर के देख रहे, कॉमन बात कर रहा हूं। हमारा वेट इतना ज्यादा है कि अपथ्रस्ट का पता नहीं चलता, लेकिन हीलियम हाइड्रोजन के बाद दूसरे नंबर की सबसे हल्की गैस है, तो हीलियम में अपथ्रस्ट काम करता है। तो ये अपथ्रस्ट, ये बैलून है हीलियम से भरे बैलून, यहां से एक डोरी आई, यहां से डोरी आई, और यहां एक मास लटका दिया 5 ग्राम का, यानी कि 5G। सीजीएस में ही सॉल्व कर देते हैं, या चल 5 ग्राम यानी 0.005 kg, SI सिस्टम में ही कर रहा हूं। mg लटका दिया, क्या है बेटा 8 ग्राम है, नहीं ये mg जो होता है ना वेट, वो वाला g है। मैं समझ गया, आप लोग g ग्राम समझ गए, जबकि g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, ये mg है वेट। तो ये लटका दिया। अब क्वेश्चन ये है कि यदि ये सारा सिस्टम, और भी कुछ दिया हुआ है, 2 आइडेंटिकल बैलून, नीचे 5 ग्राम, ये डिस्टेंस दे रखी है 0.6 मीटर, ये डिस्टेंस है 1 मीटर, ये 1 मीटर। वो कह रहे हैं यदि ये सारा सिस्टम रेस्ट पर है तो दोनों पर चार्ज कितना कितना है, इक्वल चार्ज है दोनों पे, चार्जेस के कारण रिपेल कर रखा है, ना ये ऊपर जा रहा ना नीचे जा रहा। अब थ्रस्ट चाह रहा है ऊपर चला जाए, वेट चाह रहा है नीचे चला जाए, ना ऊपर जा रहा ना नीचे जा रहा, ना लेफ्ट जा रहा ना राइट जा रहा। डोरियों में टेंशन है, मुझसे कहा गया कि बताओ ये चार्ज कितना है। वही वाली बात, जब तक क्वेश्चन समझ में ना आए आंसर को छूना भी नहीं चाहिए। पहले बताओ क्वेश्चन समझ में आ गया, क्वेश्चन समझ में आ गया बेटा? Yes, दोनों sir. बैलून Yes, कहां sir. जाना चाह रहे हैं, अब बोलो बेटा, आ गया? Yes, sir. तो बैलून कहां जाना चाह रहे हैं, अपवर्ड। मैं इस क्वेश्चन को पूरा नहीं कराऊंगा, मैं आज आपकी काबिलियत देखने के लिए हिंट दूंगा, सॉल्व आप करोगे। बल्कि इस वाली शीट में एक कमी रह गई, टाइपिस्ट को मैंने काफी कहा तो है, इसमें आंसर प्रिंट नहीं करने रह गए न्यूमेरिकल के, अगली बार से मिलेंगे, सिर्फ इस वाले की है दिक्कत। तो जरा इक्वेशन बनाते हैं, हिंट देता हूं, मुझे बताओ पूरे सिस्टम को ऊपर कौन ले जाना चाह रहा है, अपथ्रस्ट, एक अपथ्रस्ट या 2 अपथ्रस्ट? 2 अपथ्रस्ट। यानी ऊपर ले दो। जाने वाला एक फोर्स 2u, नीचे ले जाने वाले की कोशिश कौन कर रहा है, 0.005 g। ये दोनों बराबर होंगे तभी तो ना Yes, ऊपर sir. जा रहा ना नीचे जा रहा। तो u कितना हो गया, 0.0025 g, g को 10 मान लेता हूं, सर 9.8 ले लेना, आपकी सुविधा है ये। तो 0.025 न्यूटन, ये है मेरा पहला। इक्वेट करेंगे क्या बेटा? सर, टेंशन को भी तो इक्वेट करेंगे 2u के साथ। वो अभी आगे आएगा, अभी तो हम ये देख रहे हैं पूरे सिस्टम को कौन ऊपर ले जा रहा है कौन नीचे, टेंशन का रोल अब आएगा। अब इसके बाद बेटा ये दोनों चार्ज है, ये दोनों चार्ज एक दूसरे को इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से रिपेल करेंगे। टेंशन के कंपोनेंट होंगे, इस एंगल को थीटा मान लो, किसी को भी मान लो। टेंशन का एक कंपोनेंट इधर एक इधर, जरा जल्दी बोलो ये वाला कौन सा, और ये वाला T कौन cos सा? theta. T sin theta. अब यदि बैलून भी रुका हुआ है, कोई सा भी बैलून ले लेना, जरूर नहीं मैंने लेफ्ट वाला लिया तो आपने भी लेफ्ट ले लिया, साइंस के स्टूडेंट रटते नहीं है। अब मुझे बताओ ये रुका हुआ कब होगा, जब लेफ्ट वाला राइट वाले के बराबर, ऊपर वाला नीचे वाले के बराबर। जरा बोलो, टी साइन थीटा किसके इक्वल, u टी साइन U. थीटा, यू।
और टी कॉस थीटा एफ ई दोनों को डिवाइड कर देना। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स टेन थीटा इज इक्वल टू यू अपॉन यू अपॉन डिवाइड कर दिया 1/4 एफई एफई का सीधे फॉर्मूला लगा दूं। नॉट क्या है एफई का फॉर्मूला बेटा? 1 अपॉन 0.6 क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। इस इक्वेशन में अब जरा चेक करो हमें क्या क्या पता है। आर दोनों चार्जेस की डिस्टेंस 0.6, ध्यान से सुनना। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट यू, बोलो यू, फिर से बोलो यू। अच्छा, अब यदि टेन थीटा और पता चल गया तो क्यू तो निकल ही जाएगा। तो अब टारगेट क्या रह गया? सिर्फ पता लगाना है टेन थीटा। टेन थीटा के लिए यहां एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो और सिर्फ इस राइट एंगल ट्रायंगल को बाहर निकाल रहा हूं मैं। इतना ट्रायंगल बाहर निकाल लिया। ये हाइपनेस है 1 मीटर, ये पूरा था 0.6। दोबारा कर लेना बेटा, जैसे समझ में आया दोबारा कर लेना, फिर भी ना आए तो व्हाट्सएप पे पूछ लेना। देख, क्वेश्चन का लेवल तो मैं ऐसा रखूंगा कि बोर्ड एग्जाम में टफ से टफ आ जाए, आपको आसान लगेगा, तभी मजा आए पढ़ने में। तो 0.6 लिखूं यहाँ पे या 0.3? अच्छा, अब मैं जो पूछता हूँ बताओ, क्या आप परपेंडिकुलर निकाल लोगे? यस सर। जब परपेंडिकुलर भी मिल जाएगा, बेस भी मिल जाएगा, टेन थीटा आ जाएगा। यस सर। जिसको समझ में आ गया तो राइट बेटा, जो झूठ बोल रहे हैं हाथ नीचे, बहुत झूठे। टेन थीटा भी आ जाएगा। अब इस इक्वेशन में क्यू के अलावा कोई चीज ऐसी नहीं है जो पता ना हो, तो कैसे भी करके क्यू निकाल लेंगे। तो इससे निकलेगा क्यू। कल करेंगे बचे हुए न्यूमेरिकल के साथ एमसीक्यू। आज के लिए फिलहाल इतना ही। तो फिलहाल मोबाइल वालों से बाय बाय। आप लोगों से बस 1 मिनट मिल करके बाद फिर चलता हूँ। थैंक यू सर। ओके बेटा, बाय बच्चों। ओके बच्चों।